हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली एम्स सीआरई का रिजल्ट आ चुका है और लगभग आप सभी लोगों ने इसे देख लिया होगा। जिसका एग्जाम 18 और 20 दिसंबर को हुआ था और इसका रिजल्ट 25 दिसंबर को मॉर्निंग में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और अभी तक आपने रिजल्ट को चेकआउट नहीं किया है तो आप देख सकते हैं। दोस्तों रिजल्ट कुछ इस तरह से था, क्योंकि यहाँ पर जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है सभी का रिजल्ट नहीं है, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के नाम है जिसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो वो यहाँ पर अपने पोस्ट कोड के हिसाब से उसे डाउनलोड कर लें जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं पोस्ट कोड 40 लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है, जहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट्स के नाम है जिनका सिलेक्शन हुआ है। लैब अटेंडेंट की टोटल 98 पोस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पर 98 कैंडिडेट्स के रोल नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अलॉटेड एम्स, मतलब जिस कैंडिडेट्स का जिस एम्स में सिलेक्शन हुआ है उसके आगे एम्स का नाम दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देंगे फर्स्ट रोल नंबर दिया गया 572647, कैटेगरी दी गई यानी कि किस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया है, और अलॉटेड कैटेगरी यानी कि आपको किस कैटेगरी से पोस्टिंग दी जा रही है। जेंडर फीमेल है, रैंक फर्स्ट है, पोस्ट नेम सबका एक जैसा ही, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट कोड 40 लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए अप्लाई किया था। और अलॉटेड एम्स की बात करेंगे तो इनको एम्स जोधपुर दिया गया है। इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एम्स जोधपुर में जाना होगा। ठीक है, और इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एम्स जोधपुर में जाना होगा। जिस कैंडिडेट का जो एम्स अलॉट हुआ है उस एम्स में जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो इसके लिए कई एम्स ने अपनी जो चेकलिस्ट है वो जारी कर दी गई है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एम्स मंगलगिरी के द्वारा चेकलिस्ट जारी कर दी गई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है और कब उपस्थित होना है, सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी पोस्ट हैं, इनका सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 से लेकर 28 दिसंबर सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे रखा गया है। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट सबका सेम ही होगा। ठीक है, तो अभी से आप अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। यहाँ पर दिखा है सबसे पहले आधार कार्ड लेकर जाना है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो, इनमें से आपको कोई एक लेकर जाना होगा। आगे आप देखेंगे प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्रिंट आउट वो लेकर जाना है। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th की मार्कशीट आप लेकर जाएं। ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, फॉर्म फिलअप करते वक्त जो भी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लगाए हैं वो सभी लेकर जाना है ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, प्लस आपको 1 या 2 सेट भी तैयार कर लेना फोटोकॉपी के। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर नर्सेज एंड मिडवाइफ इफ रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो सभी को लेकर जाना होगा आप अपने काउंसिल का। यहाँ पर देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप SC ST EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के पहले का है यानी कि मार्च का है, 1 मार्च 2023 का है, 1 फरवरी 2023 के इसके पहले का है, तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, तो वो वैलिड नहीं होगा और इस कंडीशन में आपको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। यदि आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पहले से आप कहीं जॉब करते हैं राज्य सरकार की में या फिर कहीं भी, तो आपको NOC लगाना होगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर जाना होगा। और दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको तैयार कर लेना है। बात करते हैं दोस्तों, कई एम्स में एक स्टाम्प पेपर भी मांगा जा रहा है जहां पर आपको एफिडेविट देना होगा। बात करते हैं दोस्तों एम्स देवघर के द्वारा जारी वेरिफिकेशन लेटर के बारे में, तो यहाँ पर देखें 26 और 27 डेट दी गई है। ठीक है, और इनके जो डॉक्यूमेंट जो लिस्ट है यहाँ पर इस तरह से है, इन्होंने साथ में लिखा है कॉपी ऑफ द एफिडेविट, तो आपको यहाँ पर एक एफिडेविट लेकर जाना होगा जो कि स्टाम्प पेपर पर 100 रुपये का बनेगा। ठीक है, नोटरीज एफिडेविट जो कि आपके तहसील से बन जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि कई एम्स में एफिडेविट मांगा जा रहा है और कई एम्स में एफिडेविट नहीं मांगा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका जिस एम्स में अलॉट हुआ है, यानी कि आपको जिस एम्स में वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है, उस एम्स के गाइडलाइन के अनुसार आपको चलना होगा। एम्स नागपुर ने लिखा है कि आपको एक ईमेल भेजना है, इन्होंने एक ईमेल आईडी दी गई है
यहाँ पर लिखा है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। ठीक है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, एम्स देवघर में लिखा था कि आपको एक एफिडेविट बनवाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आप एम्स मंगलगिरी में यहाँ पर एफिडेविट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो हर एक एम्स के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो सकता है, कहीं 100 रुपए का एफिडेविट हो, कहीं 50 रुपए का भी हो सकता है। तो दोस्तों आपका जो एम्स अलॉट हुआ है उस एम्स के वेरिफिकेशन लेटर के अनुसार आपको चलना होगा। उनके वेरिफिकेशन लेटर के अनुसार जो चेक लिस्ट जारी की जाएगी या फिर जारी हो चुकी है उसी के अनुसार आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है। और दोस्तों जिनका सिलेक्शन कैटेगरी के बेस पर हुआ है तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट का जरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। इससे पहले का है तो वैलिड नहीं माना जाएगा और ऐसी स्थिति में आपको जनरल से फाइट करना होगा। तो आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।